नमस्ते भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली क्लास में मैंने आपको संस्कृत में अनुवाद के नियम बताए थे और आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय का भाग 1 जिसमें प्रत्यय की परिभाषा एवं उनके भेदों के बारे में सामान्य जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही संस्कृत में। जैसे हिंदी में क्या होता है, शब्दों में जुड़ने वाले जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और वैसे संस्कृत की परिभाषा है धातुः प्रातिपादिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते सः प्रत्ययः इति कथ्यते। अर्थात धातु या प्रातिपादिक के बाद में जिनका प्रयोग किया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान दें वापस, धातुः प्रातिपादिकस्य पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते सः प्रत्यय इति कथ्यते। अर्थात धातु या शब्द के बाद में या प्रातिपादिक के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब है इसके भेद। मुख्य रूपेण त्रयो भेदाः सन्ति। कति भेदाः सन्ति? त्रयो भेदाः सन्ति। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय, इसके बारे में हम जानेंगे। कृत प्रत्यय कहते किसे हैं, जिसे हम कृदंत भी कहते हैं, तद्धित को तदिंत प्रत्यय भी कहते हैं, स्त्री प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातोः पश्चात् क्रियते। अर्थात जिस प्रत्यय का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। किसके बाद में? धातु के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः शब्दानां पश्चात् क्रियते। अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के बाद में किया जाता है उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः पुल्लिंग शब्दान् स्त्रीलिंगे परिवर्त्यतु क्रियते स्त्री प्रत्यय कथ्यते। अर्थात जिन प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। वापस देख लीजिए एक बार, प्रत्यय किसे कहते हैं? धातोः प्रातिपादिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते। अर्थात धातु या प्रातिपादिक शब्दों के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, शब्दों या धातु के अंत में जुड़ने वाले। तो संस्कृत में क्या परिभाषा हो गई? धातोः अथवा प्रातिपादिकस्य पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते। धातु या प्रातिपादिक शब्दों के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है सह प्रत्यय इति कथ्यते। आया समझ में आपको? प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते। धातु के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययस्य कति भेदाः सन्ति? प्रत्ययस्य त्रयो भेदाः सन्ति। प्रथम कृत प्रत्यय, जिसका एक नाम है जिसे हम बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय कहते किसे हैं? अपने मस्तिष्क में ध्यान से देखना। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो कि धातु के अंत में जुड़ते हैं। संस्कृत में क्या परिभाषा हो गई? येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातोः पश्चात। अर्थात धातु के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जब आते हैं तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः शब्दानां पश्चात् क्रियते तद्धित प्रत्यय कथ्यते। तीसरा हो गया स्त्री प्रत्यय। वो किसे कहते हैं? येषां प्रत्ययानां प्रयोगः। अर्थात जिस प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगे परिवर्त्यतु क्रियते। जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। समझ में आया?
तीन प्रत्यय, कृत प्रत्यय धातुओं में जुड़ने वाले, तद्धित प्रत्यय शब्दों में जुड़ने वाले, और स्त्री प्रत्यय जो कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हो गई कि धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। भेद कितने होते हैं? तो तीन भेद होते हैं, पहला कृत, दूसरा तद्धित, तीसरा स्त्री। अब कृत किसे कहते हैं? धातुओं में जुड़ने वाले, तद्धित शब्दों में जुड़ने वाले, और स्त्री प्रत्यय जो कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करते हैं। अब इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। ये तो प्रत्यय के मुख्य रूप से भेद हो गए तीन। अब इन तीनों के भी अलग अलग भेद हैं। पहला अपन चलते हैं कृत प्रत्यय पर। कृत प्रत्यय के प्रमुख अपने पाठ्यक्रम में कौन से हैं? पहला त्वा, त्वा बोलते त्वा, दूसरा ल्यप, तीसरा तुमुन, चौथा तह, पांचवा त्वतु, कत्वतु, छठा क्षत्री, सातवां शानच, आठवां तव्यत, नौवां अनियर। ये है आपके कृत प्रत्यय के। वापस देखिए, कत्वा, ल्यप, तुमुन, तह, कत्वतु, क्षत्री, शानच, तव्यत, अनियर। शब्दानाम पश्चात तद्धित प्रत्यय, वो आपके पाठ्यक्रम में दो, तरप, तमप, जो शब्दों में जुड़ने वाले हैं। ये जुड़ने वाले हैं धातुओं में, ये जुड़ने वाले हैं तरप तमप शब्दों में। फिर है स्त्री प्रत्यय, वो अपने पाठ्यक्रम में है दो, टाप और डीप। अब इनकी अपन सामान्य जानकारी लेते हैं। सबसे पहला आ गया कत्वा। कत्वा प्रत्यय में हर समय शेष क्या रहता है? त्वा। त्वा, कत्वा में इसकी पहचान क्या हो गई? त्वा। लोप किसका हो गया? क का। शेष क्या रहा इसमें? त्वा, ठीक है। और नहीं यानी कि लोप हुआ, लोप किसका हुआ इसमें? क का। ल्यप, ल्यप में क्या शेष रहता है? य। क्या शेष रहता है? य। इसकी पहचान है ये, जो सामान्य मैं आपको बता रही हूं। तुमुन की पहचान क्या है? तुम। कतः, ये भूतकालिक प्रत्यय है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलता है। पुल्लिंग में तः, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। कत्वतु, कत्वतु भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सामान्य पहचान है, वान हो तो पुल्लिंग, वती हो तो स्त्रीलिंग और वत है तो नपुंसकलिंग। क्षत्री में अन पुल्लिंग, अंति स्त्रीलिंग और अत नपुंसकलिंग। शानच में आनह, आना, आनम। तव्यत में तव्यः पुल्लिंग, तव्या स्त्रीलिंग, तव्यम नपुंसकलिंग। ऐसे कैसे अनियर, अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अनियः पुल्लिंग, अनिया स्त्रीलिंग और अनियम वो रहेगा आपके नपुंसकलिंग में। पुनः देख लीजिए, कत्वा प्रत्यय में शेष रहता है, पहचान क्या है? त्वा। क्या रहता है? त्वा। दूसरा ल्यप, ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय में एक बात ध्यान रखना, ल्यप प्रत्यय जब होगा इसमें उपसर्ग युक्त शब्द ही होगा और यह होगा। जैसे उदाहरण के लिए विजित्य, वी आपको क्या है? उपसर्ग दिखा, पीछे क्या बचा? य। जब भी उपसर्ग युक्त शब्दों में य शेष रहता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में त्वा, ल्यप में य होने के साथ साथ में उपसर्ग होना जरूरी है। तीसरा तुमुन, तुमुन की पहचान है तुम प्रत्यय। चौथा है कतः प्रत्यय, जैसे हम तह प्रत्यय बोलते हैं, तह प्रत्यय भी तीन लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। कत्वतु भी तीन लिंगों में चलते हैं, वान, वती और वत। क्षत्री में अन, अंति, अत। शानच में आनह, आना, आनम। तव्यत में तव्यः, तव्या, तव्यम। ऐसे कैसे अनियर में अनियः, अनिया, अनियम। आज आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने उत्तर पुस्तिका में प्रत्यय की परिभाषा, उसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं
और उनके भेदों की परिभाषा एवं उदाहरण को अपने उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के अंदर करना है। वापस देख लीजिए, आज के गृह कार्य में प्रत्यय की परिभाषा, उनके कितने भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा, और परिभाषा लिखने के बाद में भेदों के भी कितने भेद होते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में होते हैं, कौन से प्रत्यय में किस में क्या शेष रहता है, ये सब आपको सारणी के अनुसार अपने उत्तर पुस्तिकाओं में व्यवस्थित उतारना है।